महाराष्ट्र बोर्ड के जो लाखों बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2021 में क्लास 10 12th के, और उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा गाइज कंफ्यूजन का माहौल है, बहुत ही ज़्यादा वो बच्चे डरे हुए हैं। आज हम आपको बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे और बताएंगे जिनको सुन करके आप एक बार सोच में ज़रूर पड़ेंगे। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। मेरे पास में गाइज बहुत ही ज़्यादा बच्चों के मैसेजेस आए हैं। कई बच्चों ने वॉइस मैसेजेस भी भेजे हैं जिसमें उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर किया है। आज हम वो सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। पूरा मामला क्या है मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। सबको पता है कि एजुकेशन मिनिस्टर गायकवाड़ मैडम आई और उन्होंने हमें अपने जो महाराष्ट्र बोर्ड के जो बच्चे हैं, लाखों बच्चे क्लास 10 12 के, उनके रिटर्न एग्जाम्स का डेट दे दिया। सबको पता है 29 अप्रैल से मई 31 तक क्लास 10th के एग्जाम डेट्स रहेंगे और अप्रैल 23 से लेकर के मई 29 तक क्लास 12th वाले बच्चों के एग्जाम डेट्स रहेंगे। ये जो है ये सबको पता है। अनअकैडमी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कैटेगरी लेकर आया है बेस्ट प्रिपरेशन फॉर क्लास 9 and 10 स्टूडेंट्स। टॉप एजुकेटर्स ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू ऑल सो दैट कि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स को स्कोर करें। तो स्टूडेंट्स अब तैयारी करें ऑल सब्जेक्ट्स की, मराठी, हिंदी या इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में एज पर योर चॉइस। इसमें आपको मिल रहे हैं अनलिमिटेड फ्री लाइव क्लासेस, बेस्ट स्ट्रेटजी एंड टिप्स टू क्रैक एग्जाम, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री डेली क्विजेस, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, फ्री टेस्ट सीरीज, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन सब के लिए बस आपको पहले अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करना है और सिंपल स्टेप्स में अपने मोबाइल नंबर को डालकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है और फिर फ्री में अनलॉक करें मेरे रेफरल कोड विशाल कुमार को डालकर। और अगर आपको ये फ्री सेशंस पसंद आए तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जिसमें आपको मिलेंगे ढेरों बेनिफिट्स, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, लाइव क्लासेस बाय महाराष्ट्र टॉप एजुकेटर्स और भी बहुत सारे बेनिफिट्स। तो स्टूडेंट्स अगर आप प्लसक्रिप्शन भी लेना चाहते हैं तो यूज करें मेरे रेफरल कोड विशाल KR को और आपको मिलेंगे 10% डिस्काउंट। सो स्टूडेंट्स व्हाट आर यू वेटिंग फॉर योर बेटर फ्यूचर? स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स टुडे ओनली। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेकिन एक बहुत बड़ा चीज जो कंफ्यूजन है वो है कि क्या क्लासेस जो भी ऑनलाइन क्लासेस चले या अभी का जो सिनेरियो है, ठीक है, वो इतना काफी है कि जिसपे कि बच्चे आराम से कंफर्टेबल जोन में जाकर के अपना एग्जाम्स को लिख सकें। मैं आपको कुछ चीजें पहले बताना चाहता हूं और उसके बाद में कुछ सुनाना चाहता हूं, तो प्लीज वीडियो आज किसी भी हालत में स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। पहले आप ये वीडियो वॉइस मैसेज आप सुनिए, उसके बाद में हम कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। सर आपका जो सिलेबस रिडक्शन का वीडियो है महाराष्ट्र बोर्ड का, तो सिलेबस क्यों नहीं रिड्यूस किया जा रहा है? एक तो हमारे क्लासेस ढंग से नहीं लग पा रहे हैं, हमारे एग्जाम्स, हमारे तो क्लासेस ऑनलाइन अब तक हो रहे हैं। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, हम लोग के क्लासेस अभी भी ऑनलाइन चल रहे हैं। आई एम फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। क्या सर क्या करूँ? ऐसे तो हमारी पढ़ाई नहीं हो सकती ऑनलाइन वाली, और ऑनलाइन पढ़ाई भी हमारे स्कूल ने बहुत लेट चालू की थी। हम लोग को तो नवंबर तक वीडियो से, दिसंबर तक वीडियो से ही पढ़ा रहे थे और दिसंबर के बाद पेरेंट्स की मांग पर हम लोग को लाइव पढ़ाया जा रहा है, वो भी अभी जस्ट जनवरी में स्टार्ट हुआ है। सर प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सर ये सारे पॉइंट्स को रखो, वरना हमारी एग्ज़ाम रियली वर्स्ट जाने वाली है। क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर बस सोच रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर को ये नहीं पता कि हमारी पढ़ाई कैसी हो रही है, क्लासेस में क्या चल रहा है। तो गाइज अभी आपने इस बच्चे का सुना, वॉइस मैसेज सुना जो इन्होंने मुझे सेंड किया है और अपने इश्यूज, अपने प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर किया है। सबसे पहले थैंक्स हम कहना चाहेंगे इस स्टूडेंट को कि इन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर किया। आफ्टर ऑल बच्चे अगर अपने पेरेंट्स से, टीचर से अगर अपने प्रॉब्लम्स को, दिक्कतों को शेयर नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? पहला चीज़। दूसरा चीज़, अब आपने अगर गौर किया तो इस बच्चे ने एक सवाल उठाया कि सिलेबस को और अधिक रिड्यूस क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि इन्होंने अपने जो क्लासेस इन्होंने फेस किया उसके बारे में आप लोगों से शेयर किया। और ये किसी एक बच्चे का इशू नहीं होगा, महाराष्ट्र के किसी बच्चे का, कई स्कूलों के कई लाखों बच्चों का जो इश्यूज है वो ये इश्यूज रहा होगा। जैसे कि इस बच्चे ने भी एक बात उठाया कि क्लासेस जो है वो सही से चले नहीं, ठीक है। पहला बात, क्लासेस सही से चले ही नहीं। दिसंबर तक तो इन लोग के जो क्लासेस चल रहे थे वो वीडियो से चल रहे थे, मतलब टीचर डायरेक्टली
मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे स्कूल्स ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन कई सारे स्कूल्स में मैक्सिमम टीचर्स जो कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि किसी अपने पीरियड में उन्होंने किसी अदर यूट्यूबर का या किसी और का कोई वीडियो को उसमें डाल दिया लिंक को, और बच्चों के ऊपर में कहा गया कि आप उसे कीजिए। लाइव क्लासेस ऑन हुए हैं पेरेंट्स के रिक्वेस्ट पर, लेकिन वो भी प्रॉपर वे में अभी तक चल नहीं रहा है। जैसा इस बच्चे ने उठाया बात कि लग रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस का क्या हाल है, तो ऑनलाइन क्लासेस का बुरा हाल है। ये बच्चा कह रहा है जो उस क्लासेस के अंदर में बैठा हुआ है वो इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। ये चीज बहुत सारे चीजों को सवाल खड़ा करता है। और जैसा कि आप देख रहे हो वॉइस मैसेज से आपने सुना तो आपको पता चल रहा है, आप अभी सुन रहे थे इस बच्चे को कि ही इज वेरी मच सीरियस अबाउट हिज फ्यूचर। ये बच्चा बहुत ही ज्यादा अपने फ्यूचर को लेकर के परेशान है कि एक पता चलता है कि ये बच्चा अपने पढ़ाई को लेकर के सीरियस है, लेकिन ये डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बेस्ड रहे पूरी तरह से पिछले कई महीनों से, कहना चाहिए लगभग पूरे साल भर से। अब उस बेसिस पे अगर ऑफलाइन एग्जाम्स होता है तो इश्यूज रहेंगे। कोई इशू नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम्स लिया भी जा रहा है अगर, तो बच्चे किसी ना किसी तरह से क्लास 10 12 के बच्चे तैयार भी हैं। लेकिन एक बड़ा मसला है कि सिलेबस रिडक्शन जो 25% था, क्या उसको थोड़ा और नहीं बढ़ाया जा सकता था? वैसे मैं आपको बता दूं कि 40% सिलेबस रिडक्शन पे बात एजुकेशन डिपार्टमेंट में, महाराष्ट्र एजुकेशन डिपार्टमेंट में बातें चल रही थी, लेकिन क्या कुछ निकल करके आया कि लास्ट में इसको पूरी तरह से हॉल्ट कर दिया गया। अभी तक का जो करंट सिनेरियो है वो ये है कि इसको रोक दिया गया है कि अभी जितना 25% सिलेबस है रिडक्शन, उतना पे ही आपके एग्जाम्स होंगे। अब यहां पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं और कुछ चीजें फंसी हुई हैं जो मैं बार बार उठा रहा हूं इन बातों को, कि जैसा कि सबको पता है कि 23 नवंबर से महाराष्ट्र में क्लास 9 से लेकर 12 तक के क्लासेस को, कॉलेजेस को खोल दिया गया था, ठीक है। लेकिन किसको छोड़ करके? मुंबई, नवी मुंबई, थाने, पुणे, ये कुछ जगह हैं जहां पे पूरी तरह से इनको छोड़ा गया था। अगर हम क्लास 5 to 8 की बात करें तो 27 जनवरी से क्लास 5 to 8 का भी शुरू कर दिया गया है, और जहां तक बात है क्लास 1 to 4 का, तो उसको 1 मार्च से शुरू किया जा रहा है, खोला जा रहा है, क्लास पहला कक्षा से लेकर के चौथी कक्षा तक में। और ये क्लासेस इनकी 2 महीने तक चलेंगी, मतलब 1 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल, यानी कि 2 महीनों में कह सकते हैं कि एक खाना पूर्ति होगा, ठीक है, जिसमें 2 महीना में इनको प्रमोट किया जाएगा अगले क्लास में, क्लास 1 to 4 को। लेकिन बड़ा मुद्दा यहां पे ये है, और बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये है कि जैसे कि डिग्री कॉलेजेस की अगर हम बात करें, 12वीं के बाद वाले जो क्लासेस हैं डिग्री कॉलेजेस के, तो वहां पे हायर एंड टेक्निकल मिनिस्टर जो हैं उदय सामंत जी, उनके अनुसार यहां पे अभी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगे और ऑनलाइन एग्जाम से कंडक्ट होंगे। अब ये यहां पे देखिए, आप गौर करो तो यहां पे उलझा हुआ मामला लगता है। हम क्लास 10th और 12th से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऑफलाइन एग्जाम्स पे बेस्ड हो, ठीक है, और साथ ही साथ फिजिकल रूप से स्कूल में जाए, यानी कि खुद स्कूल में बैठ करके पढ़े भी। लेकिन जहां बात आता है 12वीं के बाद डिग्री कॉलेजेस वाले बच्चों का, तो उन पे हम ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन एग्जाम्स पे बेस्ड रहते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको सपोर्ट मिलना चाहिए था, जैसे कि बड़े बच्चों को मिल रहा है। ये चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन ये चीजें नहीं हुई। अब यहां पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि महाराष्ट्र के पूरे बच्चों की, लाखों बच्चे जो एग्जाम्स देंगे क्लास 10th और 12th के, अगर हम उनकी बात करें तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई, नवी मुंबई, थाने, पुणे, ये सब जो इलाके हैं, यहां पे जो बच्चों का जो पॉपुलेशन है, स्कूल कॉलेजेस गोइंग पॉपुलेशन, वो करीब करीब आप कह सकते हो कि 25 से 30% है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि सिचुएशन क्या होगा। ये बच्चे क्या सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस, जो कि ऑनलाइन क्लासेस अभी आपने खुद एक बच्चे के मुंह से सुना कि किस तरह का कंडीशन था, किस तरह का सिनेरियो था, तो उसी पे बेस्ड होकर के क्या ये बच्चे एग्जाम्स लिखने जाएंगे? क्या इन बच्चों को स्ट्रेस नहीं होगा? सवाल बहुत सारे हैं और शायद इस पे जवाब आना चाहिए शिक्षा मंत्रालय को सहानुभूतिपूर्वक, महाराष्ट्र शिक्षा मंत्रालय को बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। कुछ और अधिक सिलेबस रिडक्शन के लिए सोचा जा सकता है, और बच्चे को किस तरह से हम सपोर्ट कर सके, महाराष्ट्र के लाखों बच्चों को, क्लास 10 12th वालों को, ये हमें सोचना चाहिए। तो बच्चों, ये मेरा आप सभी से, गार्जियन से, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक पहुँचे और कंसर्निंग डिपार्टमेंट तक पहुँचे, ताकि हम भी अपनी बात रख सकें। और हमारे चैनल के माध्यम से हम ये बात रखना चाहते हैं कि कम से कम कुछ अगर थोड़ा सा जो मामला है वो अगर बढ़ जाए, सिलेबस रिडक्शन बढ़ जाए, तो ये बहुत अच्छा होगा। वैसे यहाँ पे एक अपडेट और है जिस पे नज़र रखने की बात है कि अभी जो एक बड़ा अपडेट निकल करके आया है कि महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन था वो कंटिन्यूड रहेगा 29 फरवरी तक।
तो यहां लॉकडाउन और एक्सटेंड कर दिया गया है महाराष्ट्र में, लेकिन इसमें एक्सटेंड जो किया गया, इसमें एक पॉइंट रखा गया कि जो पहले से खुला हुआ था वो खुला रहेगा, जो बंद था वो बंद रहेगा। मतलब यहां पे फिर से मसला आ चुका है मुंबई, नवी मुंबई, थाने, पुणे, ये सब इलाकों का, क्योंकि वो वहां पे जो कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे और अदर चीजों को हम छोड़ देते हैं, वो फिर से बंद रहेंगे। तो क्या ये बच्चे ऐसे ही सफर करें? बड़ा सवाल है, जवाब शायद आना चाहिए। और ये हम हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं सभी कंसर्निंग अथॉरिटी से, डिपार्टमेंट से, कि इस पे कुछ एक्शन लिया जाए। बच्चे आप सभी की तरफ बहुत टकटकी निगाह लगा करके देख रहे हैं। अगर हम तक कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, वॉइस मैसेजेस आ रहे हैं या मैसेजेस आ रहे हैं, तो सोचिए कि कितने लाखों बच्चे परेशान होंगे। तो उम्मीद है कि काफी कुछ निकल करके आएगा। लेकिन बेटा मैं आप लोगों से एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग अपने स्टडीज को बहुत तेज करके रखो, ठीक है? पढ़ाई को एकदम ये करके लूज करके नहीं चलना, तेज पढ़ के चलो, अपना स्ट्रैटेजी को बना के चलिए। अगर सिलेबस रिडक्शन फर्दर आगे जाकर के महाराष्ट्र शिक्षा मंत्रालय ऐसा फील करता है और कुछ करता है, तो वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट बाद में मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि वो सिलेबस रिडक्शन आमतौर पर देखा गया है कि ऐसा कुछ होता है, तो वो पीछे के लेसन से होता है। तो आपको मतलब आगे के लेसन को कवर करते हुए चलिए। अगर कुछ घटा बढ़ा भी तो वो एक दो लेसन जो होंगे वो पीछे से होंगे, और अगर सिलेबस रिडक्शन नहीं हुआ तो कम से कम आप तैयार रहोगे, ठीक है? तो उम्मीद है कि कंसर्निंग डिपार्टमेंट समझेंगे हमारे बात को, और सभी बच्चे, पेरेंट्स खास तौर पे अपने बच्चों को सपोर्ट ज्यादा करेंगे। अभी इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ में। बने रहिए मेरे साथ में। पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से हम ना सिर्फ सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, बल्कि जितने भी अदर स्टेट बोर्ड्स हैं वहां के हम सारे जो भी इंफॉर्मेशन हैं बोर्ड से, क्लास 10 12 के बच्चों से जुड़े हुए, वो हम ऑथेंटिसिटी के साथ में आपको देते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में, आपके सर विशाल कुमार जायसवाल के साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।